नसीम अख्तर जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने एक गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया कि पिछले वाले चुनाव में आपने चुनाव को हिंदू मुसलमान कर दिया। इस चुनाव में भी आपकी मंशाएं ऐसी हो सकती है, ऐसा गंभीर आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगाया है। बीजेपी के ही नेता बागी हो गए, आरएलपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, अशोक रावत अब आपके सामने मैदान में है। कितनी बड़ी चुनौती होंगी सीवरेज के समाधान के लिए और सरोवर के पानी उसमें साफ जाए, क्या उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं करवा पाए सुरेश रावत? International brand and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer. पुष्कर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और अब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश सिंह रावत इस वक्त हैं। सुरेश सिंह रावत से बात करेंगे कि आखिरकार पुष्कर विधानसभा के अंदर कितने काम वो इन अपने कार्यकाल के अंदर करवा पाएँ। इससे पहले भी नसीम अख्तर इनके सामने चुनाव में खड़ी हुई और नसीम अख्तर को इन्होंने चुनाव में हराया। इस बार चुनाव से कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मा जी के मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। बड़ी उम्मीद लोगों को ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मा मंदिर के लिए कोई बड़ी घोषणा कर जाएंगे, लेकिन वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इस बार चुनाव में बड़ी उम्मीद लोगों को भी है। रावत साहब, सबसे पहले तो जो आपका कार्यकाल 5 साल का रहा, इसमें एक बड़ी उम्मीद ये थी लोगों की पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के लिए कुछ बीजेपी की सरकार कर पाएगी, केंद्र से कुछ मदद आप दिलवा पाएंगे। क्या ये पूरा हो पाया? देखिए, निश्चित रूप से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। मैं लगातार 2 बार पुष्कर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। इसके लिए मैं तीर्थराज पुष्कर की जनता को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और 2013 से लेकर 18 तक जब हमारी राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, तब हमें पुष्कर के अंदर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उसके पीछे 24 करोड़ रुपए का एक एंट्री प्लाजा स्वीकृत कराया। उसमें से लगभग 80% उसका काम पूरा हुआ। 13-14 करोड़ रुपये उस पर खर्च भी हुए। उसके अलावा भी जो रोप वे वर्षों से बंद पड़ा था, सिर्फ उसकी एनओसी आना बाकी थी, कोई काम नहीं हुआ था, तो केंद्र सरकार से मैंने बातचीत करके वो मैंने काम कराया। इसके अलावा भी घाटों का जीर्णोद्धार हुआ और पुष्कर विधानसभा के अंदर गाँवों के अंदर रोड, नालियाँ, स्कूलों में कमरे, चिकित्सा के अंदर हमने खूब काम किया। 2018 से लेकर 23 तक राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि एक भारत के अंदर संघीय ढांचा है। मैं केंद्र के अंदर केंद्र सरकार के जो विभिन्न सांस्कृतिक मंत्रालय है, जिसके अर्जुन जी मेघवाल मंत्री जी है, मैं उनसे भी संपर्क किया, क्योंकि वो धार्मिक स्थानों का जो पैसा है उसी सांस्कृतिक मंत्रालय से आता है। उनका जब भी मैं लेटर लिखता, उनका ये कहना था कि भाई राज्य सरकार प्रपोजल भेजे। मैंने राज्य सरकार को कई बार प्रपोजल के लिए लिखा, राजस्थान की विधानसभा में भी मामला उठाया, लेकिन इस कांग्रेस सरकार के जू नहीं रेकी, उन्होंने नहीं भेजा। अभी प्रधानमंत्री जी पुष्कर आए थे, उन्होंने ब्रह्मा जी के दर्शन भी किए और उसका ही परिणाम है कि उन्होंने केंद्र सरकार का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उनको डायरेक्शन दिए और इसी के कारण एक सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा पुष्कर कॉरिडोर के लिए एक हलचल चालू हुई। लगभग इसकी डीपीआर का भी काम चालू हुआ, लेकिन अभी इलेक्शन आ गया, आचार संहिता लग गई, तो निश्चित रूप से ब्रह्मा जी का आशीर्वाद रहेगा तो आचार संहिता बाद पुष्कर के अंदर एक अच्छा सा जो विकास होना चाहिए था वो करेंगे। और क्योंकि मैं खुद लोकल हूँ, बाकी जो भी प्रत्याशी आज तक पुष्कर के विधायक जो रहे वो लगभग सब बाहर के ही थे। मैं सिर्फ एकमात्र विधायक हूँ जो पुष्कर आज का लोकल हूँ और गांव में रहने वाला हूँ। मेरी आस्था सदा से ही पुष्कर से जुड़ी हुई है। अभी जब मैं कल नामांकन दाखिल करने जा रहा था तो सुबह मेरी माँ से मैंने आशीर्वाद लिया, तो मेरी माँ ने भी कहा कि पुष्कर सरोवर में एक बार जरूर जाकर आना, और बताया कि जब तू छोटा सा था, जब हम हमेशा कार्तिक स्नान के लिए पुष्कर जाती थी तो तू गोदी में होता था, तो गोदी में तेरा स्नान कराती थी मैं, तो इसलिए वो आत्मा से हमारा तीसरा पुष्कर से लगाव है। तो निश्चित रूप से मेरा ये संकल्प है और मन में टीस भी है कि कुछ काम जो होने के थे, बड़े प्रोजेक्ट मैंने कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, पर मैं प्रथम दिन से ही इस काम में जुटूंगा कि तीर्थराज पुष्कर का सर्वांगीण विकास कैसे हो। सरोवर का जिक्र आपने आया तो आपकी विधानसभा में घूमते घूमते एक बड़ा मुद्दा सरोवर का हमको नज़र आया कि सरोवर में सीवरेज के पानी की लोग शिकायत काफ़ी करते हैं। सीवरेज के समाधान के लिए और सरोवर के पानी उसमें साफ जाए, क्या उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं करवा पाए सुरेश रावत? देखिए, ऐसा है कि ये अलग अलग चरणों में होने वाला कार्य है। तो पिछली बार जब 13 से 18 में हमारी सरकार थी तो एक 8 करोड़ रुपए की लागत से मैंने एसटीपी स्वीकृत कराया, वो लगभग बन के तैयार है, चालू हो गया।
उसके कारण से जो सीवरेज का जो पानी है आम दिनों के अंदर बहता था वो बंद हुआ, और 4 करोड़ रुपए मैंने स्वीकृत कराए, ये गंदा पानी जाता है उसके नाले के लिए। लेकिन सरकार चेंज हो गई तो इन्होंने बजट के पर्याप्त बता के वो काम किया नहीं, तो इन्होंने काम अटकाने का प्रयास किया। पर मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, क्योंकि ये समस्या अभी की नहीं है, तो आदि अनादिकाल से है समस्या, कई वर्षों सैकड़ों वर्षों से पानी जा रहा है। मैं तो 2 बार से विधायक हूँ, वर्षों से जा रहा है ये तो। जब अंग्रेज मुगल थे तब भी जाता था, जब लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हुई तब भी जाता था। मैं तो 2 बार से विधायक हूँ, पर क्योंकि मैं लोकल हूँ और मैं आस्था रखता हूँ और मुझे ये काम करना है, इसलिए मैं संकल्पित हूँ कि काम करूँगा। बीजेपी के ही नेता बागी हो गए, आरएलपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, अशोक रावत अब आपके सामने मैदान में है, कितनी बड़ी चुनौती होंगी? देखिए, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और लड़ना भी चाहिए। इसको अपनी अपनी क्षमता दिखाने का एक अवसर मिलता है। पर मेरा ये है कि जिस पार्टी के प्रति आप कमिटेड हो, काम करते हो, टिकट नहीं मिले तो पार्टी चेंज लोग कर लेते हैं, इसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। मुझे अपने काम पे विश्वास है और निश्चित रूप से पुष्कर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। एक आखिरी सवाल और, नसीम अख्तर जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने एक गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया कि पिछले वाले चुनाव में आपने चुनाव को हिंदू मुसलमान कर दिया, इस चुनाव में भी आपकी मंशाएं ऐसी हो सकती है, ऐसा गंभीर आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगाया है। क्या वाकई चुनाव हिंदू मुसलमान हो जाते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, ये उनकी धारणा है। हम तो सिर्फ विकास के नाम पे वोट मांगते हैं और पिछली बार भी हमने विकास के नाम पे वोट मांगा। इस बार भी जो हमने काम किए उसके बल पे और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसके बल पे हम जीत के आएंगे। अगर सामने वाले विरोधी प्रत्याशियों को कुछ अगर किसी तरह की कोई अगर वो संदेह है तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये आरोप है कि इस तथ्य की जांच की जाए, ये सारे के सारे, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है उसमें बिखराव है। आप माइनॉरिटी के हर गांव के अंदर आप चले जाइए, आपको बिखराव मिलेगा। उनको यूनाइटेड करने के लिए ये इन्हीं के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है। पिछली बार भी इन लोगों को यूनाइटेड करने के लिए कि सब सामने वाला पक्ष तो एक हो रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप भी एक हो जाइए। तो एक ये कुचक्कर है, उन्हीं के द्वारा चलाया हुआ है, उन्हीं के द्वारा फैलाया हुआ है। और पर वो हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो अपने बिखरे हुए वोट बैंक को इकट्ठा करना चाहते हैं। हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है, वो अपना वोट बैंक संवारे, हमारा अपने वोट बैंक पे पूरा विश्वास है। पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए कोई बड़ी घोषणा अगर सुरेश सिंह रावत जीत के आ जाते हैं तो? देखिए, निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर और ब्रह्मा मंदिर के अलावा भी जो पुष्कर नगरपालिका क्षेत्र है, क्योंकि ये सब अलग नहीं है, सरोवर और ब्रह्मा जी मंदिर एक दूसरे से कनेक्ट जुड़े हुए एक ही जगह है, और नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले लोग भी क्योंकि वहीं रहते हैं, तो इसका एक कॉम्बो, एक प्लान जो DPR अभी बनी भी है उसको धरातल पे जल्दी उतरे, इसके लिए मैं संकल्पित हूँ। और लगातार मैं केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों के अंदर भी गया हूँ, और क्योंकि भाजपा की सरकार आने वाली है, तो जब केंद्र और भाजपा की सरकार एक विचारधारा की होती है तो काम के अंदर बहुत तीव्र गति से उसको प्रगति मिलती है। तो मैं निश्चित रूप से संकल्पित हूँ कि जैसे हमारी सरकार आएगी और सरकार आते ही हम पहला काम पुष्कर राज के विकास के लिए कहेंगे। और मैं कोई वैसे कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं संकल्पित हूँ, और मैं फिर कह रहा हूँ मीडिया के सामने कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये मेरे मन में ठेस है कि मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार होने के कारण केंद्र से मैं बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ले पाया, और मेरे प्रयास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही, और इसका पाप कांग्रेस सरकार को जरूर लगेगा। और मेरा सीधा सीधा आरोप है, आप आरोप के सामने वालों की बात कर रहे हो, वो तो आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। जब 2018 के अंदर मेरे सामने वाली प्रत्याशी वही है, वो चुनाव हार गई थी, तो उन्होंने ब्रह्मा मंदिर के पीछे जो एंट्री प्लाजा बना हुआ है उसकी उन्होंने लिखित में शिकायत करी कलेक्टर को कि साहब ये एंट्री प्लाजा इन्होंने गलत बनाया है, इसकी जांच की जाए, इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। बेकायदा जिला कलेक्टर को इन्होंने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया है। तो अब हिंदू मुस्लिम हम कर रहे हैं या ये कर रहे हैं? भाई बाकी जगह भी तो निर्माण कार्य हुआ, काइड में हुआ, विश्राम स्थल हुआ, इनके लिए तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ पुष्कर के अंदर ही अगर कोई काम हुआ है और फिर काम हुआ है इन्होंने शिकायत की, तो उसकी जाँच क्यों नहीं कराई? इनकी सरकार थी, ये प्रदेश की उपाध्यक्ष बनी बैठी है, तो जाँच करा के अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो मंदिर के अंदर जो निर्माण कार्य हो गया उनको तोड़ने की बात करती है, तो ये शोभा देने वाली बात नहीं है। तो हालांकि मैं कोई इस तरह का आरोप लगाता नहीं हूँ, मैं तो पहली बार ही आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये तथ्य है मेरे पास, समय आने पे मैं मीडिया के सामने रखूँगा कि हम कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। और हमारा तो साफ़ सुथरा काम है, हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, पहले भी लड़ा है, लगातार मैं तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ।
विकास के मुद्दे पे ही लड़ा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप फील्ड में जाइए, तहकीकात करिए। सिर्फ अपने वोटों को रोकने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए ये खुद के द्वारा ही वातावरण डेवलप करते हैं लोग, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। चलिए, ये हमारे साथ सुरेश सिंह रावत थे, जो पूरी तरीके से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और ब्रह्मा जी मंदिर और सरोवर को लेकर संकल्पित हैं कि अब की बार अगर जीत कर वो आते हैं तो बचे हुए जो काम रह गए हैं उनको पूरा भी कराएंगे। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, NBTV इंडिया, अजमेर।